अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन नईम है। मैं फैम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में एक रियल स्टेट कंसल्टेंट हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ुहैर मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइज़र से। आज हम मौजूद हैं सिल्वर सिटी की साइट के ऊपर। रिसेंटली RDA से NOC अप्रूव हुआ है सोसाइटी का और हम इस सोसाइटी का एक डिटेल्ड एनालिसिस और इसकी जो लोकेशन की अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ज़ुहैर, कैसे पहुँचे आप यहाँ तक? अभी आने के लिए हम लोगों ने ठलिया इंटरचेंज से उतरे हैं और ठलिया इंटरचेंज से जो अगर ये इस लोकेशन को देखें तो मौज़ा का नाम बनता है गरीबा। तकरीबन 5 से 6 मिनट की ड्राइव हुई है, यानी आपका 7 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है ठलिया इंटरचेंज से यहाँ पे आने के लिए। लोकेशन अच्छी है, उस लिहाज से एक्सेस आसान है फ़िलहाल। दैट इज़ गुड। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन इस एरिया की गिरजा रोड की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दूं। इस गिरजा रोड के ऊपर जब आप ठलियां से इसको एक्सेस करते हैं तो ये रोड आपको सीधा सदर तक ले जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। रिंग रोड के ऊपर तो आपने अपडेट सुनी होगी कि रिंग रोड का जो एंड हो रहा है इस टाइम वो ठलिया इंटरचेंज पे होगा। तो रिंग रोड से हम डायरेक्टली, आप ये समझ रहे हैं, रिंग रोड के जो ठलिया इंटरचेंज है उससे डायरेक्टली, जैसे आपने कहा, 5 to 6 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर अवेलेबल है। और ये पहली सोसाइटी है जो राइट साइड के ऊपर गिरजा रोड पे आती है। गिरजा रोड की वाइडनिंग, ब्यूटिफिकेशन का काम भी साथ साथ होना है। ऐसे ही है, इंडस्ट्रियल एरिया भी बनना है बिकॉज ये एक वो रोड है जो कि रिंग रोड की एक्सेस रोड होगी एंड इट विल कनेक्ट द ठलिया इंटरचेंज एंड द मोटरवे विद सदर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। I-15, I-16, I-14 किस साइड पे है? ज़रा थोड़ा सा आपका उस साइड पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा बताएं। I-15, I-16 जो आपके इससे आगे बनते हैं, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल और सोसाइटीज़ भी आती हैं। इस एरिया में अगर देखा जाए आपके पास 4 से 5 बड़ी सोसाइटीज़ बन रही है, जिसमें से सिल्वर सिटी आने वाली एक बहुत बेहतरीन सोसाइटी करार पाएगी, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे NOC अवेलेबल है। लोकेशन अच्छी है, NOC होने के साथ साथ इसको मल्टीपल जो आपके पास रिंग रोड का मिलता है, क्योंकि बिल्कुल ठलिया इंटरचेंज के साथ बनती है। आपका जो रिंग रोड है, कनेक्टिविटी बिल्कुल करीब हो जाएगी। साथ ही जो इंटरचेंज आपके पास इसके अलावा एक और बना है, हम आपको वीडियो के एंड पे भी दिखाएंगे। वो इंटरचेंज ये वाला रास्ता है जिसकी अभी ज़ुहैर ने बात करना स्टार्ट की थी, वो हम वीडियो के एंड के ऊपर सबको दिखाएंगे। रीज़न बीइंग कि उस रास्ते से आप डायरेक्टली इस्लामाबाद, डाउनटाउन इस्लामाबाद से सिल्वर सिटी और गिरजा रोड को बहुत जल्दी, लाइक 7 to 8 मिनट्स के अंदर एक्सेस कर सकते होंगे राइट फ्रॉम कश्मीर हाईवे। इसके ऊपर हम ज़रा एक छोटा सा शॉर्ट भी एंड पे कवर कर लेंगे, एंड पे कवर करते हैं। अच्छा हसन, आप थोड़ा सा हमें बताएं डेवलपमेंट के लिहाज से कि डेवलपमेंट को स्टार्ट हुए कितना टाइम है और डेवलपमेंट का आगे क्या प्लान है इनका, कितने टाइम में डिलीवर करना है, ये चीज़ें थोड़ा सा प्लीज़ बताएं। ज़ुहैर, ये जो बेसिकली सिल्वर सिटी है, इसके 4 ब्लॉक्स, ब्लॉक A, B, C और D, इनकी लेवलिंग, इनकी कटिंग का काम काफ़ी हद तक हुआ है। आप देख सकते हैं रोड्स वगैरह बनी है। हम एक राउंड अबाउट के ऊपर खड़े हुए हैं और इसमें काफ़ी हद तक जो इन्वेंट्री है वो सोल्ड आउट है। इस टाइम तमाम लोग जिन्होंने उस टाइम सिल्वर सिटी में कि उन ब्लॉक्स में चीज़ें परचेज़ की थी वो प्रॉफिट में, बिकॉज दे वेटेड और फॉर द NOC एंड ऑल। आपको पता है एक तरीकाकार होता है। तकरीबन कितना टाइम हो गया हसन इस सोसाइटी को स्टार्ट हुए सेलिंग करते हुए? तकरीबन 2 साल से इन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बाद बीच में सेलिंग रुक गई थी। NOC के मामला चल रहे थे। NOC एक दफ़ा PP कैंसिल हुआ, फिर दोबारा PP आया, फिर दोबारा फाइनल NOC इशू हुआ और फाइनल NOC इशू होने के बाद अब दोबारा से आप देख सकते हैं मशीनरी डिप्लॉय हो चुकी है। एरिया प्लेन हो चुका है, जिसका मतलब है कि अब यहाँ पे मेन बुलेवार्ड्स के साथ साथ जो इंटरनल रोड्स हैं वो बनेंगी। ये विद इन नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ जो है ना, वो इस रोड की जो मेन बुलेवार्ड है जो अभी बनी हुई है, इसकी कारपेटिंग का काम चल रहा है। ये पहला राउंड अबाउट है। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड अबाउट आएगा वो उस एरिया में आएगा। इसकी रोड की कटिंग होगी, मजीद आगे जाके नेक्स्ट राउंड अबाउट आएगा। सोसाइटी इस तरीके से एक्सपेंड करेगी। इनकी जो परचेजिंग है, जो लैंड का जो रास्ता है, वो इस तरह का है कि ये कनेक्ट करेगी जाके पीछे चक्री रोड को, और चक्री रोड को जिस पॉइंट पे कनेक्ट कर रही है वो एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। आपको पता है रिंग रोड पे जो रिंग रोड का जो चक्री रोड वाला इंटरचेंज है वो किस जगह पे आ रहा है? फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी के पास। ये लैंड जो परचेजिंग जा रही है वो इसी तरीके से जा रही है कि ये फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी तक इस सोसाइटी की परचेजिंग होगी। तो फ्यूचर में ज़ुहैर इस सिल्वर सिटी को बेसिकली रिंग रोड के 2 इंटरचेंजेस हैं जो इसको एक्सेस दे रहे होंगे। चक्री रोड का जो इंटरचेंज होगा वो वाला रिंग रोड का, और ठलिया इंटरचेंज, ये दोनों इस रिंग रोड को सिल्वर सिटी को एक्सेस दे रहे होंगे फ्रॉम रावलपिंडी रिंग रोड। मोर ओवर यहाँ से हमने अगर कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल वाली साइड पे जाना हो तो आपको पता है हम आए
14-15 से होते हुए सीधा कायद-ए-आज़म जो उसकी रोड है वो डायरेक्ट जो एग्जैक्टली कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, प्लॉट्स के बारे में थोड़ा बताएं कि बैलेटेड है, नॉन बैलेटेड है, या क्या चीज़ है? देखिए, जो A, B, C और D ब्लॉक थे ना जो सोल्ड आउट है, उनकी बैलेटिंग हो चुकी है। ठीक है। और अभी बस नेक्स्ट 6 months to 1 year के अंदर पोजेशन दे दिया जाएगा लोगों को उन प्लॉट्स का। और उसके बाद जो मज़ीद आने वाले ब्लॉक्स हैं उनका भी बुकिंग होगी और फिर विद टाइम उनकी बैलेटिंग होगी। थोड़ा फैसिलिटीज़ के हिसाब से बताएं कि यहाँ पे रहने वालों के लिए क्या फैसिलिटीज़ होंगी? तमाम वो फैसिलिटीज़ जो ऑलमोस्ट अब हर सोसाइटी में होती हैं, जैसे मस्जिदें होती हैं, पार्क्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं। आपको पता है RDA जब NOC किसी सोसाइटी को देता है तो देने से पहले उनके जो प्रेरिक्विजिट्स हैं उनमें एक ये चीज़ है कि तमाम वो चीज़ें जो कि लिविंग के लिए ज़रूरी हैं वो अवेलेबल होंगी सोसाइटी में, उसकी प्लानिंग का हिस्सा हैं, तब वो NOC इशू करते हैं। तो NOC जब इशू किया गया है तो उसका मतलब ये है कि इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, ग्रेवयार्ड, जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल हैं। प्लस इसके जितने भी इसमें जो यूटिलिटीज़ हैं उनके अंडरग्राउंड कनेक्शन होंगे। आपकी बिजली, आपकी गैस, आपकी फाइबर ऑप्टिक्स, ये तमाम अंडरग्राउंड पहले डिप्लॉय होंगी और डिप्लॉय होने के बाद ये लोगों तक डायरेक्ट एमिनिटीज़ जो हैं वो पहुंच रही होंगी। बिल्कुल ठीक है। अभी करंट क्या क्या प्लॉट साइज़ है यहाँ पे और उनकी क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं? 5 मरले से स्टार्ट हो रहा है प्लॉट साइज़। 5 मरला है, 7 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल है। आसपास हसन काफ़ी सोसाइटीज़ और हैं। कंपैरेटिव अगर एनालिसिस अगर आप देखें तो अगर 5 मरले का प्लॉट ही अगर कंपेयर किया जाए तो क्या प्राइसेस हैं जो बाकी सोसाइटीज़ के और यहाँ पे किस तरह से बेहतर है? ज़ुहैर, इसी गिरजा रोड के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अप कंट्री इनक्लेव मिलेगा, आपको सिल्वर सिटी के बिल्कुल वॉल टू वॉल नेबर हम कह सकते हैं, बिल्कुल इसके साथ मार्बल आर्च के नाम से हाउसिंग सोसाइटी है जिनका रिसेंटली NOC क्लियर हुआ था और उसको उसकी मार्केटिंग चल रही है, आपने देखी होगी कहीं ना कहीं जी। ऐसी और CBR2 आ जाता है, CBR2 आ जाता है, ताज रेजिडेंसी आ जाता है। तो इन तमाम सोसाइटीज़ में अगर हम 5 मरले के प्लॉट की बात करें तो मार्बल आर्च जो बिल्कुल साथ है वो 30,30,000 रुपए का 5 मरले का प्लॉट इस टाइम पे सेल कर रहे हैं। और क्या पोजीशन है वहाँ पे? नो नॉट एट ऑल। उनका तो बिल्कुल यहाँ तो कटिंग हुई भी आपको नज़र आ रही है, यहाँ तो लेवलिंग हुई भी नज़र आ रही है, एक सोसाइटी की शेप तो नज़र आ रही है, वो तो अभी बिल्कुल स्टार्ट है। ठीक है। ओके, हम आप ये समझिए कि इस टाइम हम जहाँ खड़े हैं हम उस प्रोजेक्ट से तकरीबन 1 साल की डेवलपमेंट को क्रॉस करके खड़े हुए हैं। ठीक है। मार्बल आर्च का मैंने आपको बताया 30,30,000 रुपए है। अप कंट्री इनक्लेव में ऑलमोस्ट कैश पे चीज़ें हैं, इंस्टॉलमेंट्स वाली चीज़ें खत्म हो चुकी हैं और वो भी तकरीबन 3 मिलियन के राउंड एग्जैक्टली इसी तरह। अगर आप ताज रेजिडेंशिया 3.5 मिलियन में 5 मरले का प्लॉट बुक कर रहे हैं। लेकिन द गुड न्यूज़ राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट सिल्वर सिटी के रेट्स जो हैं वो एक डिस्काउंटेड रेट्स के अंदर बुकिंग की जाएगी तो अराउंड 2 मिलियन में होंगे। डाउन पेमेंट भी एक सब्सटेंशियली लो अमाउंट होंगे, नॉन बैलेटेड जो फ्रेश प्लॉट्स आ रहे होंगे वो नॉन बैलेटेड होंगे यकीनन। उनमें बैलेटिंग के फेज में जब जाते हैं आपको पता है हाफ पेमेंट कंप्लीट होती है और फिर सोसाइटी बैलेटिंग में जाती है। दैट इज गोइंग टू हैपन द सेम थिंग दैट हैपेंस विद एवरी सोसाइटी। सो हसन, आखिरी चीज़, हमें डिटेल्स तो काफ़ी पता चल गई, अब हमें आइडिया हो गया कि इस सोसाइटी के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, फ्यूचर में किस तरह से सोसाइटी डेवलप होगी तो क्या एडवांटेजेस आएंगे। लास्ट चीज़ ये बताइएगा कि आप इस सोसाइटी को बाकी सोसाइटी से अगर कंपेयर करें तो क्या बेहतर चीज़ आपको लगती है जो बाकी जगहों पर नहीं है, यहाँ पे है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी प्रोजेक्ट में होती है ना उसकी लोकेशन होती है। ठीक है। आप जब ठलिया इंटरचेंज से उतरते हैं आप विद इन 7 to 8 मिनट्स अगर आप इजी ड्राइव करते हैं, यू आर नॉट ड्राइविंग डूइंग अ रैश ड्राइविंग, आप इजी ड्राइव करके 7 to 8 मिनट्स में यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है। बाकी तमाम सोसाइटीज इससे आगे आती हैं। नंबर 1 है। सही है। नंबर 2, डेवलपमेंट आपके सामने है, लैंड कटिंग हुई हुई है, हम 1 साल का के टाइम पीरियड में जो काम होता है वो कर चुके हैं। ठीक है। ठीक है, तो हमें डिलीवरी टाइम हमारा, और ये वो काम है जो सोसाइटीज NOC मिलने के बाद करती हैं, कटिंग वगैरह या लेवलिंग करती हैं, ये सोसाइटी ने पहले बनाया, इसका मतलब है कि तकरीबन 1 साल का काम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपको पोजेशन प्लॉट का जल्दी मिल जाएगा। तीसरे पॉइंट के ऊपर हम आएँ तो NOC अप्रूव्ड है, लीगल मामलात क्लियर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। सो खास तौर पे ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि NOC क्लियर हो। बिल्कुल, आसपास जितने प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, खास तौर पे चक्री पे जितने प्रोजेक्ट्स बनते हैं वहाँ पे काफ़ी मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स के NOC क्लियर नहीं है तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे ब्लॉक भी होती है। बिल्कुल ऐसे, उस लिहाज से काफ़ी सेफ हो चुका है क्योंकि NOC क्लियर हो चुका है। चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई बंदा आजकल के टाइम पीरियड के अंदर मतलब नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अगर आप यहाँ पे प्लॉट बुक करते हैं 2 मिलियन की जो मैंने आपको प्राइस ब्रैकेट बताई है उस ब्रैकेट के अंदर बुक करते हैं तो आप बाकी सोसाइटी से एक बहुत बेहतर रेट के अंदर
सबसे करीब जगह के अंदर अपना प्लॉट बुक करें, जो आपको फ्यूचर में जब आप रीसेल में जाते हैं तो रिटर्न ऑन आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न बेहतर ऑन आएगा। इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर आएगा। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच हसन। सो अभी हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं, अभी हम लोग खड़े हुए हैं आपका जो पुराना टूल प्लाजा बनता है, जैसे आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे क्रॉस करते हैं, आप G15 G16 क्रॉस करते हैं, वहाँ पे पुराना टूल प्लाजा था। हम उस लोकेशन पे अभी खड़े हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अभी आपको दिखा भी देते हैं, यहाँ पे आपकी लिंक रोड जा रही है। लिंक रोड और ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो है आगे पार्ट प्ले करती है, क्योंकि इसी लोकेशन पे आगे NHA ने एक इंटरचेंज बनाना है जो कि इस जगह को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा I14, I15, I16 की सारी सोसाइटी से, जिसमें आपके पास जो है बड़ी सोसाइटीज़ जो है CBR2 आ जाता है, अप कंट्री आ जाता है, आने वाले टाइम में आपके पास सिल्वर सिटी भी इसी के अंदर आएगा। अभी इन सोसाइटीज़ की डायरेक्ट एक्सेस उस तरीके से नहीं थी, लेकिन इस लोकेशन पे इंटरचेंज बनने की वजह से एडवांटेज ये होगा कि यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस जब उनको मिलेगी, यहाँ पे तकरीबन 100-150 फीट्स की जब रोड बनेगी तो वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी आपको, जो कि आप डायरेक्टली इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ऑपोजिट अगर आप देखते हैं, ऑपोजिट आपके पास I16 या सुप्रीम कोर्ट की जो सोसाइटी है वो बनती है। इन फ्यूचर ये रोड बनेगी, यहाँ से जो इंटरचेंज निकलेगा वो डायरेक्ट एक्सेस देगा, और यहाँ से अगर आप देखें तो तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर बनता है, जहाँ पे आपके पास सोसाइटी स्टार्ट होती हैं, और 5 से 10 मिनट की ड्राइव बनती है कि आप यहाँ से डायरेक्टली सोसाइटीज़ के अंदर एंटर हो सकते हैं। इस NHA के जो इंटरचेंज बनने के बाद जो ये हाईवे रोड की तरफ निकलेगी, तो सोसाइटी से अगर आप ब्लू एरिया का डिस्टेंस देखते हैं या मेन इस्लामाबाद का डिस्टेंस देखते हैं, तो वो 10 से 15 मिनट का रह जाएगा, जो कि इवेंचुअली बहुत कम फासला है, जिसकी वजह से ज़्यादा सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा। प्राइसेस में भी काफ़ी स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। आप इस पे फीडबैक दे सकते हैं इस सोसाइटी से रिलेटेड। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।